लेना ऐसे। चलो नाउ होमवर्क चेक कर लो फटाफट पहले। First entry is cash, computer purchase to capital. आया cash is 1 lakh, per computer is 50,000, purchase 50,000 to capital 2 lakhs. Purchase या फिर stock, is it clear? Purchase to Karina 9,500. Next one. आया then Priyanka to sales 18,000. Is that right? SBI to cash या फिर बैंक to cash 50,000. बैंक पे डिपॉजिट किया एंड देन गुड्स लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 2,000. रेंट टू कैश इट इज 4,000 मिला. कैश टू प्रियंका 18,000 नहीं डिस्काउंट दिया. कैश डिस्काउंट अलाउड टू प्रियंका इट इज हाउ मच अमाउंट सर 17,500 500 and 18,000. इज दैट राइट? स्टेशनरी टू कैश 8,000 मिला. Right. Cash 17,500, discount allowed 400 to Priyanka 18,000. Is that clear? Simple सा समझा. चलिए अभी आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जर्नल का that is GST. Sorry. What? Representative personal. चलिए बता ना वो. Personal she doesn't accept the answer. With representative you know. Real भी accept करेगा. Representative personally है. किसका? नहीं कौन सा फॉर्म? टेबल एनालिसिस टेबल की क्या जर्नल बोर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन है. एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. वो बाकी किसका दूसरा कॉलम था? फोटो भेजो मेरे को या पीडीएफ. अकाउंटिंग इसका टेबल है एनालिसिस टेबल ही है वो. उसने खाली ट्रांजैक्शन और नाम ऊपर चेंज किया रहेगा, बाकी आइटम्स वही है. और वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं. 9 कॉलम वाला एनालिसिस टेबल नहीं है, वो 4 कॉलम वाला है ना. उसने भेजा था टियाना ने 4 कॉलम वाला ही एनालिसिस टेबल दे आस्क इन एग्जाम. उसमें आपको खाली क्या लिखना होता है? ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंट डेबिटेड अकाउंट क्रेडिटेड और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट. रीजन रूल वो सब नहीं पूछते. और ये तो पर्सनली है रिप्रेजेंटेटिव. प्रीपेड आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल रिसीव्ड इन एडवांस वो ना बोलेगी, वो एग्जाम में चला लेगी, वो एग्जाम में दे अलाउ किया. चलिए लेट्स स्टार्ट विथ जीएसटी. एनीवन स्कूल में किया जीएसटी? सबने किया. व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. कब लॉन्च हुआ था? 2017. डेट याद है? 1 जुलाई. वेरी गुड. 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था. बराबर है. पैन इंडिया लॉन्च हुआ था. इज इट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स? It's a type of indirect tax. GST is a type of indirect tax. What's the difference between a direct tax and indirect tax? Exactly. Direct tax अगर आपके ऊपर है तो आप ही को पे करना है. You cannot shift the burden. आप burden shift नहीं कर सकते. डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? अभी इनकम टैक्स हुआ. डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स. अगर मेरे इनकम पे टैक्स है तो मुझे ही पे करना है, मैं किसी और से वसूल नहीं सकता. बराबर है. ध्यान से सुनना. इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स. देन कैपिटल गेन्स टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स. वेल्थ टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स. गिफ्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स. प्रॉपर्टी टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ओके, तो ऑल दीज आइटम्स आर डायरेक्ट टैक्स. ओके, तो इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स है.
सो ये सारे डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि आपके ऊपर टैक्स आए तो आप ही को पे करना है, आप किसी और से वसूल नहीं सकते, बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि यू कैन शिफ्ट द बर्डन टू समवन एल्स। मतलब अगर मेरे पे जीएसटी आया तो मैं किसी और से वसूल के गवर्नमेंट को दे सकता हूं, मुझे देने की जरूरत नहीं है। If I'm a trader, I can shift the burden of GST. I can shift the burden of GST. That is the meaning of an indirect tax. Indirect tax मतलब मुझे अपने जेब से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है। As simple as that. So ये चीज एकदम अच्छे से फिट कर लो दिमाग में कि GST अपने बिजनेस का ना एक्सपेंस है और ना इनकम है। GST, if you are a trader, if you are a businessman, जेठालाल गड़ा, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो GST ना हमारा एक्सपेंस है ना हमारा इनकम है। हमें अपने जेब से 1 रुपया GST गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। As simple as that. मैकेनिज्म कैसे काम करता है GST का? सपोज देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर किसको बेचता है? होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। ये हम है जेठालाल गड़ा, हमारे एग्जांपल में पूरे साल हम लोग डीलर के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है हम लोग, ठीक है। ये बेचता है रिटेलर को और ये बेचता है कस्टमर को, कष्ट से मरने वाला कस्टमर, बराबर है। अभी यहां पर देखो ध्यान से, मैन्युफैक्चरर ने लेट्स से देयर इज अ कमोडिटी, लेट्स से देयर इज अ लैपटॉप, ओके, मोबाइल फोन, व्हाटएवर यू वांट टू कंसीडर। एक मोबाइल फोन है जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कितने में? 5000 रुपीज में। 5000 रुपीज में मोबाइल फोन बनाया, ओके। उस पे स्टॉप राइटिंग, लुक एट द बोर्ड। मोबाइल फोन बनाया 5000 रुपीज में, ठीक है। उस पे गवर्नमेंट उसको ताबड़तोड़ तभी जीएसटी मारेगा, ओके। मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली जीएसटी मार देगा और वो जीएसटी परसेंटेज पता है जीएसटी के क्या स्लैब्स होते हैं? 5 स्लैब्स होते हैं जीएसटी के। What are the 5 slabs? 0, 5, 12, 18 and 28%। एक 3% भी होता है गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह पे, ज्वेलरी एंड ऑल। बाकी जनरली इट इज 0, 5, 12, 18 and 28%। तो सपोज मैन्युफैक्चरर को एक इस कमोडिटी पे 5% का जीएसटी लग गया। कितने का? 5% का। तो मैन्युफैक्चरर 5000 में 5% का जीएसटी मतलब कितना होता है? 250। तो 250 रुपीज गवर्नमेंट को दे देगा, पे ऑफ कर देगा। उसको क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे ऑफ करेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने 5% ऑफ 5000 पे ऑफ कर दिया, किसको? गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरर ने ये बेचा हुआ है 5000 में टू होलसेलर, इसको पड़ा रहेगा समझो 3000 में, इसने प्रॉफिट ऑफिट लगा के 5000 में बेच दिया। मोबाइल बनाने का कॉस्ट था 3000, 2000 का प्रॉफिट लगाया, 5000 में इसको बेचा और 5% सेल पे लगता है जीएसटी। जब आप सेल करते हो उस पे जो जीएसटी होता है वो आप गवर्नमेंट को दे देते हो। तो अभी इसने ये 5000 पे 5% गवर्नमेंट को दे दिया जीएसटी। अभी ये 5000 पे इसने जो कलेक्ट करना है, यहां पे इसने ऑलरेडी पे कर दिया है, मैन्युफैक्चर किया तो ये ऑलरेडी पेड 5% टू द गवर्नमेंट। नाउ दिस मोबाइल ऑफ 5000 व्हिच इज सोल्ड टू द कस्टमर, ही विल कलेक्ट दिस 5% फ्रॉम द कस्टमर। कितना? 5% फ्रॉम द कस्टमर, मतलब दिस होलसेलर। होलसेलर को ये बेचेगा 5 में और इससे 5% कलेक्ट कर लेगा। अपने जेब से 1 रुपया देने वाला नहीं है, इसने ऑलरेडी 5% गवर्नमेंट को दिया है। ये 5% सेम जब ये बेचेगा 5000 में टू द कस्टमर, दैट इज हिज कस्टमर इज होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इससे ये 5% कलेक्ट कर लेगा। तो 5250 कलेक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को 250 ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, ये 250 इसको वापस मिल गया। किससे मिल गया? होलसेलर से। तो इसके जेब से 1 भी रुपया गया नहीं। अभी होलसेलर ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को 250 दिया हुआ है, बराबर है। अभी होलसेलर ऑब्वियसली थोड़ा मार्जिन ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा,
तो होलसेलर सब जो रिटेलर को बेच रहा है 8,000 में, कितने में? 8,000 में। तो 8,000 का 5% कितना होता है? 400 रुपीज। 400, तो ये इसको बेचेगा 8,000 प्लस 400। 5,000 का माल था, 8,000 में बेचा तो 3,000 रुपया इसका प्रॉफिट है। ये हो गया सिक्योर। अभी 8,000 पे कितना चार्ज करेगा? 5%, तो कितना होता है? 400। आपने देखा होगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी अलग से ऐड करके दिखाया जाता है। तो माल था 5 का, बेचा 8 में, खुद ने ऑलरेडी 250 जीएसटी दिया हुआ है और इसने गवर्नमेंट को दिया हुआ है। कैन यू सी दैट? तो मैन्युफैक्चरर ने अपने जेब से 1 भी रुपया दिया? नहीं। मैन्युफैक्चरर ने जो भी पे किया था उसने होलसेलर से कलेक्ट कर लिया 250 रुपीज, करेक्ट? होलसेलर ये माल रिटेलर को बेचता है, उस पर जीएसटी लगाता है। अभी ये जो 400 प्लस 8,000 है, ये रिटेलर विल गिव इट टू होलसेलर। तो होलसेलर कैसे चेक करेगा? होलसेलर देखेगा कि मैंने 250 रुपीज ऑलरेडी दिया हुआ है गवर्नमेंट को, आई मीन वाया मैन्युफैक्चरर। मैंने मैन्युफैक्चरर को दिया, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दिया। मेरे पास एक्स्ट्रा जीएसटी कितना आया? होलसेलर के पास कलेक्शन आया 400 रुपए की जीएसटी का, और उसने ऑलरेडी 250 पे किया हुआ है। तो एक्स्ट्रा कितना है? 150। दिस 150 विल पे टू द गवर्नमेंट, दिस 150 विल पे टू द गवर्नमेंट। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया गवर्नमेंट को? 250, और वो 250 कलेक्टेड इट फ्रॉम होलसेलर। मैन्युफैक्चरर कलेक्टेड इट फ्रॉम होलसेलर, फिट्टूस। अभी होलसेलर ने 250 पे कर दिया है, ही कलेक्टेड 400 फ्रॉम द रिटेलर, राइट? तो 400 कलेक्ट किया, 250 ऑलरेडी पेड है, तो एक्स्ट्रा कितना होगा? 150। 150 दैट होलसेलर विल पे टू द गवर्नमेंट। तो उसका भी काम खत्म हो गया, जेब से 1 भी रुपया गया। 250 पे किया था, 400 कलेक्ट किया था, एक्स्ट्रा आया 150 पेड टू द गवर्नमेंट। ओके, नाउ रिटेलर विल एड द प्रॉफिट फर्दर। 8,000 का मोबाइल वो और प्रॉफिट लगाएगा और 12,000 में कस्टमर को बेचेगा, समझो। उसमें 5% जीएसटी। चलिए मोबाइल्स पे 18% था, नाउ इट हैज बिकम 12%, जस्ट फॉर द एग्जांपल से। सस्ते मोबाइल सपोज लेते हैं हम लोग, तो 5%। तो 8 का 12 में बेचा 5%, मतलब ये बेचेगा 12,600 में। तो कस्टमर अल्टीमेटली इज पेइंग 12,600 फॉर द मोबाइल। उसमें से 8 का मोबाइल 12 में बेचा तो 4,000 इसका क्या हो गया? प्रॉफिट। 4,000 इज प्रॉफिट, वो तो अलग ही है। और जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ? 600 रुपीज कलेक्ट हुआ है। और ऑलरेडी रिटेलर ने होलसेलर को कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। तो एज अ रिटेलर व्हाट ही विल थिंक, मैंने 400 रुपया ऑलरेडी दे दिया है और 600 रुपया मैंने कलेक्ट किया है, तो एक्स्ट्रा कितना जीएसटी आ गया? 200। वो 200 गवर्नमेंट को दे देगा, वो 200 गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को कितना मिला टोटल? 600 ही मिला। कैसे 600 मिला? मैन्युफैक्चरर गेव 250 टू द गवर्नमेंट, होलसेलर गेव दैट एक्स्ट्रा 150 टू द गवर्नमेंट, एंड रिटेलर गेव दैट एक्स्ट्रा हाउ मच? 200 टू द गवर्नमेंट। सो इफ यू एडेड अप, गवर्नमेंट का कलेक्शन इज हाउ मच? और पूरा का पूरा 600 अल्टीमेटली पे किसने किया पता है? तो इन तीनों पार्टीज ने 1 भी रुपया जीएसटी पे किया अपने जेब से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले आया मैन्युफैक्चरर पे बर्डन, मैन्युफैक्चरर ने बोला मैं दे रहा हूं लेकिन मैं वसूल लूंगा। किससे वसूल लूंगा? होलसेलर से। फिर होलसेलर के पास आया बर्डन, तो होलसेलर ने बोला ठीक है मैं भी पे कर रहा हूं लेकिन मैं वसूल लूंगा। मैं किससे वसूलूंगा? रिटेलर से। रिटेलर के पास गया गवर्नमेंट, चला तू भर, मैं भर रहा हूं लेकिन मैं भी वसूल लूंगा। किससे ले लूंगा? कस्टमर से। कस्टमर में आया बर्डन, कस्टमर ने बोला रुको मैं भी भर रहा हूं लेकिन मैं किसी से वसूल सकता हूं कि नहीं? नहीं। तो अल्टीमेट कंज्यूमर जो है कस्टमर इज गोइंग टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, तो आपको जीएसटी 1 भी रुपया अपने जेब से देने की जरूरत नहीं है। जीएसटी आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके जेब से 1 रुपया नहीं कटता है जीएसटी का। इट्स नॉट योर एक्सपेंस, नॉट योर इनकम। वो खाली बहती गंगा है, इधर से कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है।
इधर से कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है, लास्ट में पे कौन करने वाला है, जीएसटी। दैट्स हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। इज दिस क्लियर? स्ट्रक्चर समझा? पहले मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया गवर्नमेंट को, 250, 5,000 का 5%, उसने बेचा इसको 5,000। जब इसको बेचा तब इसने कितना कलेक्ट किया, 250 कलेक्ट कर लिया यहां से, और वही 250 इसने गवर्नमेंट को दे दिया। अभी होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा तब कितने में बेचा, 8,000 में बेचा। उसमें इसका प्रॉफिट कितना, 3,000। इसका प्रॉफिट कितना है, 3,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट वाज लाइक 2,000, 3,000 का 5 में बेचा। बेचने पे लगता है जीएसटी, इस पे लगता है बेचने पे। तो मैन्युफैक्चर ने 5 में बेचा, 5 में बेचा, 250 कलेक्ट किया और 250 पे कर दिया। ओके, इसने इसको कितने में बेचा, रिटेलर को 8 में। इसका प्रॉफिट कितना हुआ होलसेलर का, 3,000। 3,000 में मैंने जीएसटी लिया है कि नहीं, नहीं। 5 का 8 में, परचेज प्राइस 5, सेल प्राइस 8, प्रॉफिट इज 3,000, नथिंग टू डू विद जीएसटी। 5250 is with GST, 8,400 is with GST. Without GST it is 5,000 and 8,000. My profit is 3. GST का प्रॉफिट के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट अपना कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। व्हाट इज द इनकम, 8, व्हाट इज द एक्सपेंस, 5, दैट्स इट। बट आई कलेक्टेड ऑन दैट जीएसटी ऑफ 400. So 400 I've collected as a wholesaler. I've collected 400. I've already paid 250. So how much extra I'm supposed to pay? 150. वो रिटर्न फाइलिंग सुना है जीएसटी का, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ, डिपेंडिंग ऑन विच शेड्यूल यू आर इन, वो आपको फाइल करना पड़ता है। तो वही रिटर्न में आप ये जीएसटी गवर्नमेंट को दे रहे हो। 150 कितना, 150 दे रहा है होलसेलर। अभी होलसेलर ने 150 दे रहा है होलसेलर। होलसेलर ने रिटेलर को कितने में बेचा है, 8,400। अभी रिटेलर ने कस्टमर को वही कितने में बेचा, 8,000 का 12,000। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000। और 12,000 पे कितना कलेक्ट किया बंदे ने, 5% के हिसाब से 600। तो रिटेलर क्या सोचेगा, आई हैव कलेक्टेड 600 एंड आई हैव ऑलरेडी पेड 400। आई हैव कलेक्टेड 600 एंड आई हैव पेड 400। सो एक्स्ट्रा कितना होता है, 200, एंड पेड टू द गवर्नमेंट। दैट इज द रिटर्न फाइलिंग में विच यू पे। सो गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला, मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट को कितना मिला, 250, होलसेलर से मिला 150, रिटेलर से मिला 200। समझना है? और कस्टमर को तो कुछ फाइलिंग वाइलिंग करना नहीं होता जीएसटी का। आप तो कस्टमर हो, कौन मेंटेन करता है जीएसटी बुक्स, द ट्रेडर्स। तो अल्टीमेट चीज क्या है, ट्रेडर ये बुक्स वगैरह क्यों मेंटेन करते हैं, ये ढूंढने के लिए कि कितना डिफरेंस आया उनका, और डिफरेंस ऑफ टैक्स उनको गवर्नमेंट को दे देना होता है। इज दिस क्लियर? वो भी उनको नहीं देना, उसमें भी चोरी करती है, ये गलत बात है, इसके लिए रेट्स बढ़ती है। तो जीएसटी इज नॉट अ ट्रेडर्स एक्सपेंस, इज नॉट अ ट्रेडर्स इनकम। फिर भी उनको ये बीच की मलाई जो है, 150 रुपए में क्यों देगा गवर्नमेंट का, अपन ही रख देते हैं, ये चोरी करता है, इसके लिए रेट वगैरह बढ़ती है। इज दिस क्लियर? अगर आप इज्जत से कलेक्ट करो और पे कर दो तो कोई लफड़ा है कि नहीं? तो जीएसटी अगर आराम से बुक मेंटेन करोगे, सबको सुमड़ी में बेचोगे, व्हाइट में बेचोगे, व्हाइट में पे ऑफ करोगे, तो कोई कलेक्शन, कोई प्रॉब्लम आने का जरूरत है ही नहीं। जीएसटी इतना बवाल करके रखा था। इट्स अ वेरी सिंपल रेजिम ऑफ टैक्स, वेरी सिंपल रेजिम ऑफ टैक्स। कलेक्ट करो, पे करो, कलेक्ट करो, पे करो, कलेक्ट करो, पे करो। इज दिस क्लियर? बताओ मुझे, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? व्हाट इज आवर इनडायरेक्ट टैक्स? The burden cannot be shifted or burden can be shifted. It can be shifted. आपके ऊपर आया, आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, ये सब टैक्स का मिला के एक बन गया। पहले, इससे पहले एक्साइज अलग था प्रोडक्शन पे, फिर आपका सर्विस टैक्स अलग था सर्विसेज पे, आपका वैट अलग था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो अलग था स्टेट्स में, हर एक स्टेट में वैट, सेल्स टैक्स अलग था, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग था। तो ये सारे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बनाया गया, दैट वाज जीएसटी। तो अभी एक जीएसटी बचा और एक कस्टम्स बचा हुआ है, दैट्स इट। वैट भी है, वैट और एक्साइज इज नाउ ऑन सिलेक्टेड गुड्स। अगर आपने देखा होगा सिगरेट, अल्कोहल या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे वैट चालू रहता है। वैट मतलब क्या है, हर एक स्टेट का अलग टैक्स है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट टैक्स। वैट इज अ स्टेट टैक्स, तो सेंट्रल नहीं है, वो स्टेट है। और वो छूट दिया गया है क्योंकि ये सब है ना, लिकर और ये सब सिगरेट, सिन गुड्स बोलते हैं इनको। इसमें क्या है, ये
अपना अपना स्टेट, किसी स्टेट में कंजम्पशन, अभी गुजरात इज अ ड्राई स्टेट सो यू डोंट गेट एनी अल्कोहल, बिहार इज अ ड्राई स्टेट यू डोंट गेट एनी अल्कोहल, वाइट मतलब ओपनली नहीं मिलता है, ओके। सो बट बाकी जो भी स्टेट्स हैं, अभी कर्नाटक है और केरला है, उसका मेजॉरिटी रेवेन्यू अल्कोहल के टैक्सेस से आता है, तो वो लोग अपने हिसाब से वैट लग सकते हैं, 25%, 30%, 40% भी करो, उनका मर्जी। किसी किसी स्टेट में बहुत कम है कंजम्पशन अल्कोहल का, तो वहां पे जैसे नॉर्दर्न थोड़े स्टेट्स हैं, हिमाचल वगैरह है, थोड़ा सा कम है वहां पे कंजम्पशन, तो वहां पे टैक्स कलेक्शन अल्कोहल से थोड़ा कम होता है, तो उधर वैट रेट कम दिखा जाता है, इधर ज्यादा दिया जाता है, गवर्नमेंट को कलेक्शन मिले, ऑल दैट। इसके लिए थोड़े गुड्स हैं जिसपे वैट रखा गया है, एक्साइज रखा गया है अभी भी। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज अ स्टेट टॉपिक। बाकी मोटा मोटी 90-95% गुड्स आर कवर्ड अंडर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी आ गए, गुड्स भी आ गए, इज इट क्लियर? अभी मैकेनिज्म समझा जीएसटी का। इज जीएसटी एन एक्सपेंस और इनकम फॉर अस, फॉर अ बिजनेसमैन? वी आर होलसेलर, वी आर अ डीलर, सो अपने लिए जीएसटी ना एक्सपेंस है ना इनकम, ठीक है। अब एज अ होलसेलर देखो, आप एज अ होलसेलर आपने 250 गवर्नमेंट को पे किया हुआ है वाया मैन्युफैक्चरिंग, एंड आपने कलेक्ट कितना किया? जेना थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास नाउ, सीधा बाहर जाए, फिर बाहर जाए, पूरा दिन लाइन बनाना, कितना बनाना? 250 rupees will go to the government, 400 rupees is what you have collected. तो ये जो 250 हमने खरीदते वक्त ऑलरेडी पे किया हुआ है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और ये जो हमने बेचते वक्त कलेक्ट किया, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। व्हाट इज एन इनपुट टैक्स? विच वी हैव ऑलरेडी पेड व्हाइल परचेज। What is an output tax which we collect at the time of sales? Is it clear? तो हमारा इनपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है, और इसने इनपुट 250 पे किया हुआ। अच्छा, हमारा आउटपुट टैक्स रिटेलर के लिए क्या है? इनपुट टैक्स, और इसने कितना कलेक्ट किया? आउटपुट 600। इसका आउटपुट इज 600, इनपुट इज 400। एज अ होलसेलर अपना आउटपुट इज 400 एंड input is 250, and as a manufacturer अपना output is 250 and input is also 250. Is this clear? समझ आया? तो whatever we collect from the customers और retailers, third party से जो हम collect करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Output की input, output tax, and whatever we have already paid at the time of purchase, उसको क्या बोलते हैं? Input tax. तो हमें गवर्नमेंट को नेट पैसा देना होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट कलेक्ट किया 400, इनपुट पे किया 250, तो नेट 150 इज व्हाट वी पे टू द गवर्नमेंट। सिंपल। तो परचेज पे व्हाटएवर वी हैव पेड टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। सेल्स पे व्हाटएवर वी कलेक्ट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। एंड हाउ मच वी आर सपोज्ड टू पे टू द गवर्नमेंट फाइनली रिटर्न्स टू अस? आउटपुट माइनस इनपुट। डोंट पे पूरा आउटपुट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड सम इनपुट। इसको बोलते हैं आईटीसी। इनपुट का दूसरा नाम है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सुना होगा ये वर्ड आईटीसी, सेट ऑफ आईटीसी। ये सेट ऑफ होता है, आउटपुट माइनस इनपुट को बोला जाता है सेट ऑफ। इज इट क्लियर? तो ये जो सेट ऑफ वाला करके जो नेट अमाउंट है, या हर महीने या हर क्वार्टर गवर्नमेंट को दे देते हैं, ठीक है। अब 3 प्रकार के, वैसे तो 4 है, मेजोरिटी 3 यूज होते हैं। 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, SGST and IGST. What are these? What is CGST का full form? Central GST. What is SGST? State GST. What is IGST? Integrated GST. Integrated GST. Okay. अभी जब भी आप विद इन महाराष्ट्र, विद इन द स्टेट गुड्स को खरीदते और बेचते हो, तब आपको लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये जितने भी परसेंटेज है ना, ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ओके, जीएसटी का मैकेनिज्म ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें आप जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, आधा सेंटर को जाएगा और आधा स्टेट को, रिस्पेक्टिव स्टेट को। तो समझो महाराष्ट्र में गुड सेल किया गया है और जीएसटी लग रहा है 5%, तो इसमें से 2.5% विल बी सीजीएसटी एंड 2.5% विल बी एसजीएसटी। आपने देखा होगा होटल वगैरह के बिल्स पे 12% अगर कलेक्ट किया जाता है तो 6% will be CGST and 6% will be SGST.
मतलब सिंपल सा मैकेनिज्म रखा है कि जहां से भी टैक्स कलेक्ट हो, जितना भी कलेक्ट हो, सेल पे होने वाला है। तो जिस स्टेट में सेल हो रहा है वहां पे कलेक्ट होगा टैक्स। जिधर परचेज आई मीन मैन्युफैक्चर हो रहा है उधर नहीं, जिधर सेल हो रहा है उधर कलेक्ट होगा। और जहां सब सेल तो सब जगह होता है, कंजम्पशन तो सभी स्टेट्स में होता है ना, सब जगह लोग खरीदते हैं ना कुछ, ऐसा थोड़ी कि खाली महाराष्ट्र में खरीदते हैं और एमपी में नहीं खरीदते हैं या गुजरात में नहीं खरीदते, सब जगह खरीदते हैं। तो जहां जहां सेल होगा वहां वहां पे टैक्स लग जाएगा। और जो भी कलेक्शन होगा उसका आधा जाता है सेंट्रल को और आधा जाता है स्टेट को। तो जब भी जीएसटी कैलकुलेट होता है दोनों साथ में होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जोड़ी में ही रहता है। ऐसा नहीं है खाली सीजीएसटी हुआ या खाली एसजीएसटी हुआ, नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों साथ में। अगर 5% है तो 2.5, 2.5, 12 है तो 6, 18% है तो 9, एंड 28% है तो 14%। इज इट क्लियर? इक्वली जाता है। What is IGST? IGST is for interstate transaction. Interstate. अगर आपने गुजरात में माल खरीदा और महाराष्ट्र में बेचा तो क्या लगता है? IGST। महाराष्ट्र में खरीदा महाराष्ट्र में बेचा तो CGST। गुजरात में खरीदा गुजरात में बेचा CGST। विद इन द स्टेट इट इज CGST। एक स्टेट में खरीदा दूसरे स्टेट में बेचा तो क्या लग जाता है? IGST। बट IGST भी है ना, IGST इज इंटीग्रेटेड। उसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेंटर को जाता है, वो भी आता है, यूटीजीएसटी भी आता है। आईजीएसटी में क्या होता है, समझो गुजरात से माल आया और महाराष्ट्र में बेचा और 18% जीएसटी, कितना? 18%। तो कलेक्शन महाराष्ट्र में होगा, 18% जाएगा पूरा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस 18% में से 9% महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देगा सेंटर। तो होगा वही। सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या था, आधा स्टेट को गया आधा सेंटर को गया। आईजीएसटी में क्या होता है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा चला जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर देती है। द सेलिंग वाला स्टेट पॉइंट ऑफ सेल पे ही कलेक्ट होता है जीएसटी। सेल कहां हुआ था? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर सेल गुजरात में हुआ तो गुजरात को मिलेगा, अगर सेल एमपी में हुआ तो एमपी गवर्नमेंट को। आईजीएसटी और एसजीएसटी सेम है, सिर्फ टाइम कलेक्शन का प्रोसेस अलग है। सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या होता है, आधा स्टेट आधा सेंटर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बट आईजीएसटी में क्या होता है, पूरा पहले सेंटर को जाता है, फिर सेंटर आधा जो सेल हुआ है उस स्टेट को दे देती है। बट अल्टीमेटली चीज तो वही हुआ, आधा स्टेट को गया आधा सेंटर को गया। मैकेनिज्म इज सेम। और जो जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज होते हैं, देयर आर फ्यू स्टेट्स व्हिच आर यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज मतलब दे आर नॉट स्टेट्स, दे आर यूटी, मतलब दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका स्टेट गवर्नमेंट अलग से नहीं है। उसमें क्या अप्लाई होता है? यूटीजीएस। यू नो सम यूनियन टेरिटरीज लाइक यू आर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादरा दीव दमन, ये सब। सो ऑल दीज दे कम अंडर यूटीजीएसटी। तो खाली इधर जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उधर एसजीएसटी के जगह लगता है यूटीजीएसटी। बाकी फंडा वही है। अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर खरीद के बेच दिया तो आधा यूटीजीएसटी आधा सीजीएसटी, और बाहर से लाके यूटी में बेचा तो आईजीएसटी लगता है। वो आईजीएसटी सेंटर को, उसमें से आधा पैसा वापस यूनियन टेरिटरी को चला जाता है। सेम फंडा, खाली नाम हो जाता है चेंज, स्टेट जीएसटी के जगह लग जाता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी खास कुछ काम का है नहीं। आईजीएसटी भी आपको नहीं है सिलेबस में। आपको सिलेबस में इंट्रा स्टेट सेल्स है, इंटर स्टेट नहीं है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से खरीदा दूसरे में बेचा, वो नहीं है आपको। आईजीएसटी वाला कंसेप्ट नहीं है अभी। अभी क्या है, खाली सीजीएसटी और एसजीएसटी, और वो भी एकदम बेसिक लेवल है। एकदम डेप्थ जीएसटी आपको अगर पढ़ना है अलग से तो सीए करो, सीए इंटर में भर भर के पूरा जीएसटी आएगा आपको। इट इज अ वास्ट थिंग नाउ। और दूसरा आपको अगर हायर स्टैंडर्ड्स में इसका फाइनेंस का कोई लोगे तो उसमें बेसिक्स आते हैं जीएसटी का। यहाँ पे तो बहुत क्रूड लेवल पे है जीएसटी, समझो इसको बेसिक्स है। विद इन द स्टेट इफ यू बाय एंड सेल, क्या दो टैक्सेस लगने वाले हैं? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके। और जब आप कलेक्ट करते हो आउटपुट से, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। और पे करते हो, खरीदते हो, उसको इनपुट। तो दो इनपुट होंगे, दो आउटपुट होंगे। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। Did you get it? What is output CGST, output SGST? Which you collect. टुकड़ा हो जाएगा ना, 5% कलेक्ट किया तो 2.5 is output CGST, 2.5 is output SGST. And what is input which you have already paid. दो इनपुट है, दो आउटपुट है।
समझ में आ रहा है? क्या दो आउटपुट है? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. सॉर्टेड? क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द रेट्स? तो रेट्स कैसे डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट? तो जो गुड्स और सर्विसेज बहुत एसेंशियल होती है, बहुत काम की होती है, एकदम लेमैन को चाहिए, जैसे अनाज हो गया, वो अपना पल्सेस हो गया, ग्रेन्स हो गया, ये सब, दाल चावल, बेसिक सॉल्ट, फूड, बेसिक फूड आइटम्स, एकदम जो कॉमन मैन का एसेंशियल्स है, और बेसिक सर्विसेज एकदम, जैसे कि आपका रेलवेज वगैरह हो गया, या फिर आपका बेसिक ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, बस सर्विस हो गया, तो ये एसेंशियल्स है. तो इसमें 0% जीएसटी लगता है, इस पे कोई जीएसटी लगता नहीं. इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रेशन ऑफ द गुड्स, जैसे नीड्स, बेसिक नीड्स. मैस्लोस पिरामिड देखा क्या कि नहीं स्कूल में? हायरार्की ऑफ, अच्छा ठीक है छोड़ो. तो बेसिक नीड्स वाला जो एसेंशियल आइटम है उसमें 0% टैक्स लगता है. फिर जैसे जैसे आइटम थोड़े थोड़े एक्सपेंसिव या लग्जरी की तरफ बढ़ते जाते हैं, कंफर्ट्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो टैक्स रेट भी उस पर बढ़ते जाता है. तो जैसे कि फिर आपका जैम्स हो गया, पिकल्स हो गया, पाउडर हो गया, सोप्स हो गया, उस पर 5% लग जाता है जीएसटी. फिर आपका सर्विसेज में हो गया थोड़ा हायर लेवल सर्विस हो गया, जैसे स्कूलिंग हो गया, आपका होटल रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, आपका ये सर्विसेज पे कितना लगता है? तो इट इज 5%. फिर आता है 12%. 12% इज मिड रेंज, एवरेज. मेजोरिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जितना है ना, ये 12 और 18% ब्रैकेट में आता है. मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो ज्यादातर सब यूज करते हैं, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, ऑल दी स्टफ्स, खाना पीने में एंड घूमने फिरने में, सर्विसेज, ट्रैवल, टूरिज्म वगैरह जो यूज होता है, तो ये 12 to 18% लगता है. और सबसे ज्यादा हाईएस्ट चार्ज है 28% ऑन लग्जरी आइटम्स. सबसे लग्जरी आइटम्स पे कितना लगता है? 28. हाई एंड कार्स, एसयूवीज, जीयूवीज, हाई एंड वॉचेस, हाई एंड फोन्स, हाई एंड थिएटर टिकट्स, हाई एंड 5-star होटल स्टेज, अम्यूजमेंट पार्क्स, एकदम जो लग्जरी सर्विसेज है जो अमीर लोग यूज करते हैं मेजोरिटी, तो उस पे कितना रेट लगता है? 28%. और ये रेट्स कांस्टेंट नहीं होते हैं. ये रेट हर 3 महीने में रिव्यू मीटिंग होती है जीएसटी की, गवर्नमेंट की, और हर एक रिव्यू मीटिंग में देखा जाता है कि भैया कहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कौन से मिडिल क्लास वाली चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, या कौन सी आइटम्स लग्जरी बन रही हैं. तो लग्जरी पे ऑटोमेटिकली रेट बढ़ाया जाता है, मिडिल क्लास आइटम्स पे रेट्स घटाया जाता है. अभी रिसेंटली एक मीटिंग में आईफोन वगैरह फोन्स थे, तो उस पर 18% जीएसटी था, ऑल द फोन्स. अभी उस पर कर दिया है 12%, तो घटा के 12% कर दिया है. तो ऐसा हर एक मीटिंग में दे देगा रिव्यू एवरी 3 months, एंड दे कीप ऑन शिफ्टिंग द गुड्स. कभी 5 का 12 में डालेंगे, 12 का 18, 18 का 12, 28 का 18, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो ये रट्टा वट्टा मारना नहीं कि कौन सा आइटम कौन से रेंज में जा रहा है, खाली कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड इट. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड पुटिंग दिस रेट्स? इट इज फ्रॉम एसेंशियल गुड्स टू मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास टू लग्जरी, एंड मेजोरिटी ऑफ दोज गुड्स फॉल अंडर 12 and 18%. अगर आपको जानना है कि कोई पर्टिकुलर आइटम पे कितना जीएसटी है, तो गूगल करो, जस्ट पुट इट अंडर गूगल, विल गेट द अपडेटेड रेट ऑफ जीएसटी. ओके. हर एक गुड और कमोडिटी को एक कोड दिया गया है, HSN कोड बोलते हैं उसको. हैव यू हर्ड अबाउट इट? HSN कोड. HSN stands for Harmonized Nomenclature Code. Okay, Harmonized Nomenclature Code, HSN कोड हर एक का दिया रहता है. सर्विस को SAC दिया रहता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, और गुड्स को HSN कोड. तो हर एक का HSN कोड है अलग से. मतलब आप अगर सपोज लैपटॉप के डीलिंग चालू करने वाले हो, बिजनेस चालू करना है, और आपको जानना है कि लैपटॉप पे क्या जीएसटी लगेगा, तो सर्च करो लैपटॉप, आपका वैरायटी डालो, उसका HSN कोड भी आ जाएगा, उसका जीएसटी परसेंटेज भी आ जाएगा. वही आपको अप्लाई होगा, वही आपके बिजनेस में आपको मेंटेन करना है. आपको ITR भी कौन सा फाइल करना है वो भी आ जाएगा. इज दिस क्लियर? जीएसटी. अभी जीएसटी भरना किसको होता है? तो उसके लिए पहले करना होता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन. क्या करना होता है? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन. वो रजिस्ट्रेशन सबको करने का कंपल्शन नहीं है. अगर आप सर्विस बिजनेस में, जैसे मैं सर्विस में हूं, एंड इफ माई टर्नओवर क्रॉसेस 20 लाख रुपीज, कितना? 20 लाख रुपीज इन 1 year, देन आई हैव टू रजिस्टर अंडर जीएसटी. अगर 20 लाख के नीचे है तो मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. मेरे को कुछ बुक्स मेंटेन, कुछ जीएसटी भरने का, लेने का, कलेक्शन करने का जरूरत नहीं है. एंड गुड्स में अगर आप डील कर रहे हो तो इट इज 40 लाख. तो 40 लाख रुपीज के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, वरना करने की जरूरत नहीं। तो ये स्लैब बनाए गए हैं। तो क्यों बनाए गए कि छोटे बिजनेसमैन को घड़ी घड़ी हैरानगति ना हो। तो छोटे बिजनेसमैन है 20 लाख 40 लाख के टर्नओवर वाले साल के, वो सुमड़ी में अपना बिजनेस करें, उनको कुछ बुक्स मेंटेन, कुछ जीएसटी कलेक्शन देना वेना, खाली जो वो लोग ने खरीदा उस पर आईटी जो भी है पे करना है, सामने वाले का आउटपुट आपका इनपुट वो हो गया खत्म। आपको कलेक्ट करके एक्स्ट्रा टैक्स कुछ गवर्नमेंट को देने की, जो आप कलेक्ट करो आप रखो, आपकी मर्जी, आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, कुछ बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ये टर्नओवर लिमिट के हिसाब से गवर्नमेंट ने बना के रखा है। ओके, तो ये सब आपको है नहीं, आपको तो सम्स में जब भी जीएसटी आएगा आपको जीएसटी कैलकुलेट भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है। तो 100 बात की एक बात फटाफट ब्रश अप करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? डायरेक्ट में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट में बर्डन, दैट इज नंबर 1। एंड is GST as a business, is it your expense or an income? None. Neither an expense nor an income. In fact, it's an asset or a liability. It is an asset or a, I told you, any item of business can be classified under these 4 H's: income, expense, asset or liability. तो ये जो होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये जो 250 उसने दिया हुआ है ना, ये उसका एसेट है। इट्स लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस। याद है प्रीपेड एक्सपेंस लास्ट लेक्चर मैंने किया था? जो आपने एडवांस में दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी, इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिलना बाकी। तो इनपुट टैक्स इज एन एसेट, इनपुट टैक्स इज एन एसेट एंड आउटपुट टैक्स इज अ लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों? आपने कलेक्ट किया है लेकिन देना बाकी है। तो आउटपुट टैक्स इज अ लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स इज एन एसेट। आउटपुट इज अ लायबिलिटी। इट्स लाइक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऑपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। कलेक्ट किया है लेकिन अपना नहीं है, गवर्नमेंट को देना बाकी। इट्स लाइक अ लोन। तो 400 रुपए मेरा आउटपुट लायबिलिटी है, 250 मेरा एसेट है। तो लायबिलिटी माइनस एसेट, नेट अमाउंट कितना बचा लायबिलिटी में? 400 कलेक्ट किया, 250 ऑलरेडी पे किया, तो नेट लायबिलिटी इज 150। दैट इज व्हाट आई पे टू द गवर्नमेंट। आउटपुट माइनस इनपुट। सो व्हाट इज इनपुट टैक्स? इनकम, एक्सपेंस, एसेट और एसेट। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? लायबिलिटी। आउटपुट इज अ लायबिलिटी। जो आप कलेक्ट करते हो वो आपका लायबिलिटी है, और जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया वो समझा? आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं, इनपुट भी 2 प्रकार के होते हैं। आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, बराबर है? वो हमेशा जोड़ी में आएगा, आधा आधा करके। उसके बाद हमने देखा ये एक्सपेंस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, एसेट लायबिलिटी है। देन वी सॉ 2 प्रकार, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड विद इन द स्टेट। लेकिन गुड्स एक स्टेट में से खरीदा दूसरे में बेचा तो क्या लग जाता है? आईजीएसटी। और कहीं और से एक स्टेट से खरीदा और यूटी में बेचा तो लग जाता है आईजीएसटी। नहीं, यूटी जीएसटी तब लगेगा, यूटी जीएसटी और सीजीएसटी जब यूटी में खरीदोगे और बेचोगे। बाहर से खरीद के अगर यूटी में भी बेचा तो इट इज व्हाट? आईजीएसटी। खाली मैकेनिज्म अलग है। सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या होता है? आधा जाता है स्टेट को, आधा जाता है सेंटर को। आईजीएसटी में क्या होता है? पूरा जाता है सेंटर को, वहां से आधा आ जाता है स्टेट को। और रेट्स कांस्टेंट रहने वाले कि नहीं? नीड्स के हिसाब से, लग्जरीज के हिसाब से चेंज किए जाते हैं। हर एक रेट का 2 टुकड़ा होता है, आधा जाता है स्टेट को, आधा जाता है सेंटर को। इज दिस क्लियर? चलिए अभी प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम्स के साथ आपको एक्सप्लेन बता दूं कैसे करना है एंट्री। प्रॉब्लम इट इज वेरी सिंपल। बंद
Exam number 30. हाँ इसी हाँ बोलिए Please be quiet. बोलो. Gold, that raw gold, not the jewelry. But gold is already so much expensive, ना? It is not affordable by common man. तो उसका और चीज लाएगा तो ले ही नहीं पाएगा, ऐसा सीखा. तो गोल्ड क्या है, सबको चाहिए. सबका घर पे थोड़ा सा गोल्ड दे नीड. But it is so damn expensive. As it is, common man cannot buy it. Gold, silver, both. That's why the rate is kept so low. लग्जरी आइटम के जैसा नहीं है. लग्जरी आइटम के जैसा नहीं है वो. सबका नीड के लिए सबको चाहिए रहता है. गोल्ड, प्योर गोल्ड. गोल्ड, ओनली गोल्ड. गोल्ड पे 3%, प्रॉपर गोल्ड पे 3%. If you're making ornaments and all, the value will be added. इसमें बढ़ जाएगा. 5% should be 5% on jewelry and ornaments. You can check it online. I think 5%. 3% on gold. Gold biscuits, gold bars, gold coins, 3%. But ornaments, 5%. मेकिंग चार्जेस पे अलग, वो सर्विस है, उस पे अलग है. अभी सीन क्या है समझो. बिजनेस, एज अ बिजनेस आप जितना भी गुड्स और सर्विसेज खरीदते हो, यूज करते हो, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, आई एम अ डीलर, आई एम बाइंग गुड्स, आई एम सेलिंग गुड्स. तो जब मैं परचेज करूंगा आई विल पे जीएसटी. जब मैं सेल करूंगा आई विल रिसीव जीएसटी. जो पे करूंगा उसको क्या बोलते हैं, इनपुट की आउटपुट इनपुट. और जो कलेक्ट करूंगा उसको बोलते हैं आउटपुट. ये गुड्स पे भी होता है, सर्विस पे भी होता है. मतलब एज अ टीचर आई एम कलेक्टिंग फीस फ्रॉम यू. दिस इज माई कलेक्शन, माई सेल. एज अ सर्विस बिजनेस दिस इज माई सेल. तो आपसे आई विल कलेक्ट आउटपुट. फ्रॉम यू आई कलेक्ट आउटपुट जीएसटी. एंड अगर मैंने मेरे बिजनेस में कोई और सर्विस यूज किया है, जैसे कि सीए का सर्विस यूज किया है, लॉयर का सर्विस यूज किया है, तो उसको मैंने पे किया होगा टैक्स. वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनपुट. तो जरूरी नहीं है कि खाली गुड्स पे जीएसटी लगता है, सर्विस पे भी लगता. ट्रांसपोर्ट का सर्विस यूज किया आपने, उस पे भी आप जीएसटी पे कर सकते हो, है ना. ट्रांसपोर्ट का सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पे भी आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं. तो जीएसटी गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है. ध्यान क्या रखना है, जो सर्विस और गुड्स आप खरीदते हो उस पे इनपुट, वो आपने पे कर दिया. और जो आप बेचते हो, जो सेल करते हो, उस पे आउटपुट. इज दिस क्लियर? सो सर्विस का भी लग सकता है, वो रेयरली आएगा, मेनली गुड्स का आएगा. सी सम नंबर 30. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अरुण. प्रॉपर जर्नल है ये, एक्चुअल बिजनेस के एंट्रीज है विद जीएसटी. ओके, देखो ध्यान से. Commence business with cash, goods and furniture. Very simple entry. क्या होगा? नहीं, नरेशन खाली जीएसटी में मैं बता दूंगा तुमको, बाकी लिखने की जरूरत नहीं. Commence business with cash, goods and furniture. क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट. गुड्स के लिए आइदर स्टॉक या फिर परचेज अकाउंट डेबिट. देन व्हाट? 30 मिला.
30, sum number 30. Furniture account debit to what? Capital account, simple. Cash, stock, furniture to capital. Cash is what? 75,000. Stock is what? 20. Furniture is 30, right? And 50 and 125,000 आ रहा है capital. Cash, stock, furniture introduced as capital. इसमें खाली जीएसटी वाले एंट्रीज ही थोड़े अलग है. 2 से 3 ट्रांजैक्शन में मैक्स जीएसटी आता है, उससे ज्यादा जीएसटी आएगा नहीं. बाकी सब नॉर्मल है जो आपने पहले भी किया होगा. ओपन अ करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 50,000. क्या होगा एंट्री? बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. सिंपल. बैंक बढ़ा, कैश घटा. बैंक बढ़ा, कैश घटा. Purchased stationery of 200 rupees. Stationery account debit to cash. That's simple, right? Stationery to cash, it is how much? 200. Stationery expense बढ़ा, cash asset घटा. देखो कितना भी सिंपल एंट्री हो, रूल एक बार वेरीफाई कर लेने का दिमाग में, रूल के साथ रहने का. आइदर मॉडर्न और ट्रेडिशनल. रूल छोड़ा, दुर्घटना घटा. गुड्स परचेज फ्रॉम निशा 15,000. SGST 9%, CGST 9%. वो हमेशा सेम रेट्स ही रहेंगे दोनों के, आधा आधा होता है. अभी ये कैश पे की क्रेडिट पे? क्रेडिट पे. तो जीएसटी दोनों पे लगता है, क्रेडिट हो चाहे कैश हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. अक्रूवल बेसिस का टैक्स है. मैंने लास्ट लेक्चर कंसेप्ट बताया था, अक्रूवल सिस्टम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ओके, आई डिस्कस अबाउट इट. सो जीएसटी दोनों पे लगता है बेसिकली, कैश पे भी एज वेल एज क्रेडिट पे भी लगता है. कैश पे भी एज वेल एज क्रेडिट पे भी, दोनों पे लगता है. तो पहले बेसिक एंट्री बताओ. जीएसटी को रखो साइड पे. बेसिक एंट्री क्या हो? परचेज फ्रॉम निशा, परचेज टू निशा, एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा. परचेज टू निशा, राइट? अब खरीद रहे हो कि बेच रहे हो, तो इनपुट लगेगा कि आउटपुट? इनपुट क्या होता है? एसेट या लायबिलिटी? एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो याद है रूल, तो अप्लाई करो. एंट्री देखो ध्यान से. परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू निशाज अकाउंट. परचेज, input CGST, input SGST to Nisha. Okay, I'll show you the calculation over here. आप भी इधर ही कर लो. कितने का गुड्स था? तो 15,000 मिला. उस पे प्लस इनपुट CGST. CGST कितना है? 9%. SGST कितना है? 9%. What is 9% of 15,000? 1350. 1350. तो गुड्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17,700. अग्री? टोटल वैल्यू 17,700. पक्का? तो माल था 15 का, लेकिन विथ टैक्स हो गया 17,700. तो मुझे निशा जी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 17,700 ही ऑब्वियसली. तो हाउ विल आई पुट दिस अमाउंट इन माई एंट्री? मेरा एक्सपेंस कितना है? Is it 17,700? 15,000. No, 15. So my purchase value is 15. 1350, 1350. And 1350, 1350. And यहाँ पे 17,700. The calculation we have to do. इधर अभी फिलहाल लिखा हूँ TDCD के जैसा, एग्जाम में तो पीछे जाएगा. हाँ, इसका नरेशन लिखना है. Being goods purchased from Nisha, सेम ही है, खाली जीएसटी रेट मेंशन करना है. एट द रेट ऑफ 9% जीएसटी. एट द रेट ऑफ 9% जीएसटी. 18%. Oh, sorry. At the rate of 18% GST. Either you can write 9% CGST, 9% SGST, or simply 18% GST. 9 plus 9, 18. आधा स्टेट को गया, आधा सेंटर को गया. मिला? एंट्री समझ में आई? कुछ परचेज क्यों डेबिट हुआ? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. इनपुट एक्सपेंस है क्या? एसेट है? एसेट बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एंड निशा कौन है? लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट.
अभी निशा को कितना पैसा देना बाकी है? 17,700। समझ आया? तो परचेज करते हो तभी इनपुट जीएसटी डेबिट ही होगा ना, कि क्रेडिट हो सकता है? परचेज करोगे तो इनपुट डेबिट ही होगा क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, यू पे। सेल करोगे तभी आउटपुट आएगा, तभी आउटपुट करेंगे। ओके, ये वाला क्लियर हुआ? तो परचेज टू निशा बेसिक था, उसमें खाली इनपुट डेबिट में घुसा दिया बिकॉज एसेट बढ़ा। मतलब मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया हुआ है? ऑलरेडी परचेज, हाउ मच टैक्स आई पेड टू द गवर्नमेंट? 2,700। वो मेरा पड़ा हुआ है, आईटीसी बोलते हैं उसको, ठीक है, इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है। गिव अ चेक ऑफ 17,700 टू निशा, तो एंट्री क्या होगा? निशा टू बैंक, निशा टू बैंक। को डिस्काउंट है, पूरा पैसा दे दिया 17,700, स्टोरी ओवर। निशा सेटल्ड, पैसा पूरा सेटल कर दिया, पहले परचेज किया फिर पूरा पैसा दे दिया। निशा अकाउंट सेटल्ड, इसका नरेशन नहीं लिखोगे चलेगा। निशाज अकाउंट सेटल्ड। तो इनपुट जीएसटी का थोड़ा थोड़ा समझा, एसेट डेबिट हुआ। अभी सोल्ड गुड्स टू मीनाक्षी ऑफ 20,000 एट 9% जीएसटी, सीजीएसटी है 9% एसजीएसटी। पहले तो बताओ सोल्ड गुड्स टू मीनाक्षी इज इट ऑन कैश और क्रेडिट? पार्टी का नाम दिया, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इट्स ऑन क्रेडिट, बराबर 6। हवे if you are selling, will it be input GST or output? Output. And output GST is an asset or a liability? Liability बढ़ा कि घटा? तो क्रेडिट की डेबिट? तो बेसिक एंट्री इज मीनाक्षी टू सेल्स, इसके साथ जीएसटी फिट करना है, तो मीनाक्षी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अभी कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये ऊपर करो नीचे करो किधर भी करो कैलकुलेशन। कितने में बेचा है? 20 में। उस पे ऐड सीजीएसटी कितना? 9% एंड ऐड एसजीएसटी भी 9%। व्हाट इज 9% ऑफ 20,000? 1,800 is CGST, 1,800 is SGST, I think, right? तो ये होता है 23,600, am I right? ये लो 23,600 होता है, मिला? अभी सोचो अमाउंट्स कैसे भी, मतलब आपने बेचा तो 20 में, लेकिन टैक्स कलेक्ट किया, जीएसटी था, तो 20 में कितना टैक्स मारा? 3,600, और आपका वैल्यू हो गया गुड्स का अभी 23,600। बट क्या इसमें 23,600 पूरा आपका इनकम है? आपका इनकम कितना है? 20, बाकी तो गवर्नमेंट को देना। ओके, दैट्स योर लायबिलिटी। सो थिंक 23,000 मीनाक्षी में कितना? 23,600, इससे 23,600 लेना है। आपका इनकम इज 20,000, 1,800 इज आउटपुट सीजीएसटी, 1,800 इज आउटपुट एसजीएसटी। समझा? नरेशन सेम है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मीनाक्षी एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी। गुड्स सोल्ड टू मीनाक्षी एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी। अब इमेजिन करो आपने ये माल 15 में खरीदा है यहाँ पे सेम, और यही बेचा है, समझो 15 में खरीदा, 20 में बेचा, आपका प्रॉफिट कितना है? 5,000। जीएसटी का प्रॉफिट का कोई लेना देना? सुन रहे हो? आपने खरीदा 15 में, बेचा 20 में, आपका प्रॉफिट कितना? 5, फिनिश। अच्छा, आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया पता है? यहाँ पे 2,700 आपने पे किया हुआ है, दिख रहा है? इनपुट आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है, मैन्युफैक्चरर को आया, मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट को गया, और आपने कलेक्ट कितना किया? 3,600। तो एज अ होलसेलर 3,600 माइनस 2,700, 900 रुपीज इज व्हाट यू पे टू द गवर्नमेंट नेट। वो पे ऑफ करने की एंट्री भी आपको है नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा। जो रिटर्न्स फाइल करते हो, सेट ऑफ करके पे ऑफ करते हो, वो कितना पे ऑफ करोगे? 900 रुपए। समझा? ऐसा नहीं पूरा 3,600 कलेक्ट करके पे कर दिया।
समझा? Why am I not paying 3600 now? Because you have already paid 2700 ना खरीदते वक्त। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है बराबर है, लेकिन सामने एसेट पड़ा हुआ है ना, बेनिफिट, तो उससे सेट ऑफ करो। 3600 में से 2700 ऑलरेडी है पे किया हुआ, आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो सेट ऑफ करने के बाद 900 रुपया बचा, दैट आई पे टू द गवर्नमेंट व्हेन आई एम फाइलिंग द रिटर्न्स। दिस इज क्लियर? एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर बिजनेस। समझ आया ये? 100 बात की एक बात, इनपुट टैक्स इज एन एसेट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एंड आउटपुट टैक्स इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। पढ़ो नेक्स्ट। Received 23,500 from our debtor Meenakshi in full settlement of our account by RTGS। अभी मीनाक्षी से कितना लेना था? 23,600, लेकिन दिया कितना? तो 100 रुपया डिस्काउंट, तो एंट्री क्या होगी? बैंक, देन व्हाट? डिस्काउंट अलाउड। क्यों अलाउ किया डिस्काउंट बंदी को? टाइम से पहले दिया होगा, बराबर है? सीडी है ये, बैंक डिस्काउंट अलाउड टू मीनाक्षी, करेक्ट करेक्ट। बैंक में कितना? 23,500, 100 इज डिस्काउंट, 23,600 मीनाक्षी सेटल, बराबर 6। अभी ट्रिक क्वेश्चन, मुझे बताओ, क्या आप गवर्नमेंट को ऐसा बोल सकते हो कि मीनाक्षी ने मुझे 100 रुपया कम दिया तो मैं भी आपको टैक्स 100 रुपया कम दूंगा? बोल सकते हो ना, ये कम दिया तो मैं भी कम दे देता हूँ। ये किसका एक्सपेंस है? हमारा कि गवर्नमेंट? हमारा। हमने मर्जी से दिया क्योंकि उसने टाइम से पहले पैसा दिया। जीएसटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी के तो आपको अभी भी जीएसटी कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? 900 रुपये, 900 ही देना पड़ेगा। 3600 माइनस 27, आउटपुट माइनस इनपुट, सिंपल। डिस्काउंट आपकी मर्जी है, आपने दिया है, जल्दी पेमेंट का लालच देके मत दो, कौन बोला है देने को? तो आप अपना डिस्काउंट दे रहे हो, उसमें आप गवर्नमेंट को कुछ कम का ऐसा काट कूट नहीं कर सकते। समझ में आया? हाँ, आपने गुड्स ही 20,000 के जगह पे 18 में बेचा है, गुड्स आपने बेचा ही 18 में, तो ऑब्वियसली 18 पे जीएसटी लगेगा ना। आपने सेल वैल्यू कम किया है, मतलब 15 का आपने 20 में बेच रहे हैं, 15 का आपने 18 में बेचा है, तो जीएसटी में कितने में लगेगा? 18 में। फिर टैक्स कलेक्शन ही कम होगा तो आप नेट नेट कम पे कर सकते हो गवर्नमेंट। गॉट इट? टीडी कम हुआ तो टैक्स मिलेगा। हाँ जी, टीडी अगर ज्यादा हो गया, टीडी ज्यादा हो गया तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम तो फिर जीएसटी देगा। आप हमेशा चेक करना अपना, अभी कभी भी निकलो ना कोई भी बिल, कोई भी चीज खरीदो उसका बिल चेक करो। आपने कोई डिस्काउंट में खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर था 50,000 आपको पड़ा 40 में, तो जब बिल देखोगे ना तो जीएसटी कितने में मारा होगा पता है? 40 में। जो सेल वैल्यू उसी पे लगता है जीएसटी, समझा? तो एमआरपी पे जीएसटी नहीं लगता, एमआरपी तो इमेजिनरी है, जिस भाव पे सेल हुआ उसी पे जीएसटी, बिल वैल्यू पे, और वही आप नेट नेट इनपुट माइनस करके गवर्नमेंट को देते हो। ठीक है? गिव अ लोन टू संजय बाय चेक 10,000 at 12% इंटरेस्ट पर है। मुझे बताओ लोन लिया है कि दिया है? दिया है। व्हाट इफ लोन लिया होता तो एंट्री क्या होता? संजय's loan. हाँ, लिया होता तो Loan account. वे लिया होता। Loan account. Sanjay's loan to cash. Business took a loan from Sanjay, borrowed from Sanjay, cash बढ़ा, Sanjay's loan is the bank, okay, bank बढ़ा and Sanjay's loan is the giver, so bank to loan। याद आया? टेस्ट में भी था, राम्स लोन, अजय's लोन। लोन लिया है तो बैंक टू लोन, लोन दिया है तो लोन टू बैंक। लोन एसेट बढ़ा और बैंक एसेट घटा, सिंपल। लिया हुआ लोन इज व्हाट? अ लायबिलिटी, तो दिया हुआ लोन इज एन एसेट। तो एंट्री क्या बनेगा? हाँ, संजय's लोन मत लिखो, कैसे लिखो बताता हूं। इट इज 12% लोन टू संजय, 12% लोन टू संजय अकाउंट डेबिट टू, कैसे दिया? चेक से, तो बैंक। 12% लोन टू संजय अकाउंट डेबिट टू बैंक। शुड आई कैलकुलेट इंटरेस्ट? व्हाई? अभी तो सिर्फ लोन दिया है ना, एक आध महीना 2 महीने बाद आएगा। जो लोन लेने का एंट्री है उसका पूरा उल्टा किया मैंने।
Why did I debit loan to Sanjay? ये 12%. It's an asset. Asset बढ़ा तो debit and bank asset घटा तो credit. Is it clear? तो संजय भैया से पैसा लेना है कि देना है? लेना है, याद रखना. Next one. Bought a laptop of 36,000 via debit card and from Avanti Electronics. Laptop खरीदा debit card पे. बताओ. लैपटॉप टू बैंक, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक. इस पे भी जीएसटी लग सकता है. सॉरी, यहाँ पे दिया नहीं है. कुछ भी खरीदो बिजनेस में, सब पे आप जीएसटी पे कर रहे हो. वो सारा इनपुट में जमा हो रहा है. खाली गुड्स पे लगता है जीएसटी के, किसी भी एसेट पे लग सकता है. खाली गुड्स पे लगता है कि एनी एसेट, एनी एसेट यू बाय यू हैव टू पे जीएसटी. Anything you buy, whether good, service, asset, anything you buy, you pay GST. Anything you sell, you receive GST. फंडा से करो. खरीदा तो पे किया, बेचा तो रिसीव किया, और आउटपुट माइनस इनपुट गवर्नमेंट को दे दिया. आया, देखो नेक्स्ट वाले पे ही आया. Purchase a printer of 10,000, paying half the amount in cash from HP Limited. GST is 18%. Purchase the printer worth 10,000, paying half by cash. तो बाकी हाफ क्या है? पार्टी कैश, पार्टी क्रेडिट हुआ. अब थोड़ा कैलकुलेशन देख लो. जीएसटी किस पे लगेगा? कैश क्रेडिट की दोनों. जीएसटी दोनों पे लगेगा ना? पक्का? देख लो. टोटल वैल्यू क्या थी प्रिंटर की? 10,000. 10,000 की वैल्यू है प्रिंटर की. तो जीएसटी तो दोनों पे, कैश क्रेडिट तो पहले लगा दो. तो एड सीजीएसटी कितना है? 9%. एड एसजीएसटी 9%. तो कितना होता है ये? 900 तो टोटल होता है 11,800. इज दिस करेक्ट? अलग अलग भी करो तो डबल हजाम पट्टी. पहले डिवाइड करो 5 फिर 5 पे वापस 9 इस 5 पे भी 9 फिर 9 को वापस ऐड करो. तो इट्स सिंपलर दिस वे, राइट? तो पहले क्या कर लो? जीएसटी ऐड कर लो. तो कितना हो गया? 11,800. और फिर करो डिवाइड. आधा कैश, आधा क्रेडिट. तो 5,900 कैश एंड 5,900 क्रेडिट. करेक्ट? ये जीएसटी तो दोनों पे, कैश एज वेल एज क्रेडिट, राइट? अब जीएसटी को हटाओ. Suppose there is no GST. Simply tell me you have bought a printer partly on cash, partly on credit. Printer account debit, asset बढ़ा. Can I write purchase? Asset. So printer account debit to cash to HP, right? Printer to cash to HP clear है? फ्रेम कर लिया बेसिक. Printer to cash to HP clear है? अभी टैक्स कौन सा है? इनपुट क्या आउटपुट? खरीदा कि बेचा? खरीदा कि बेचा? तो भैया क्या इनपुट? बेचा तो आउटपुट, खरीदा तो इनपुट. इनपुट एसेट है कि लायबिलिटी? डेबिट की क्रेडिट? तो इसके साथ एंट्री क्या बनेगी? प्रिंटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू HP लिमिटेड. अंडरस्टूड? सोच के बताओ प्रिंटर में कितना लिखोगे? 10,000. पक्का? टैक्सेस आर, ये और बढ़ गया. टोटल 11,800. इसमें से कैश कितना दिया? 5,900 और HP का 5,900. बीइंग प्रिंटर परचेज्ड partly on cash and partly on credit at 18% GST. बेसिक एंट्री में खाली जीएसटी घुसा देना. और जीएसटी घुसाना इज वेरी सिंपल बिकॉज खरीदा है तो इनपुट और बेचा है तो आउटपुट. इनपुट है तो एसेट डेबिट ही होगा, आउटपुट है तो लायबिलिटी क्रेडिट ही होगा. समझा? पढ़े नेक्स्ट वन. नेक्स्ट 3 तो आर वेरी चिल्ली. अनइंश्योर्ड गुड्स ऑफ 700 आर लॉस्ट बाय फायर. लॉस बाय फायर टू परचेज या फिर
goods lost by fire. Lost by fire to purchase या फिर goods lost by fire, that is 700. Simple. Lost by fire to purchase या फिर goods lost by fire. This is on 2018. Then paid office rent to landlord. Rent to cash या फिर office rent to cash amount is 2000. Expense बढ़ा, cash घटा. Landlord का नाम आएगा? Expense paid income received. Paid for traveling expense. So क्या हो गया? Hello. Traveling expense पे किया. Traveling expense to cash. Business का expense. Okay. Train transport वगैरह. This is 5000. Traveling expense बढ़ा और cash घटा. छोटा सा. इसमें क्या किया तुमने? 3 एंट्री नया किया. ब्रेक को दो सर 5 Next sum का draw. थैंक यू सर Sorry. ब्रेक को दो सर 2 15th sum. 1 5. 15. 15. वो अभी आई. बाकी है क्या? कौन लिख रहा है? हाँ सर देखो नहीं भी लिखता रहेगा वो भूल गया. आलसी. चलो कहाँ गए हम लोग? 15. अगर पिछला सम अगर समझ में आया है तो ये सम एक्चुअली आप खुद से कर सकोगे. आई हेल्प यू आउट. नहीं होमवर्क आएगा वो अलग से. Commence business with cash 5 lakhs and furniture 20,000. Come on, simple. 15. Cash, furniture to what? Capital. लिखो cash, furniture, cash asset बढ़ा, furniture asset बढ़ा to what? Capital. Cash, furniture to capital. 5 lakhs. 20,000 and 5 lakh and 20,000. Is that right? मिला? In the journal of Bhavesh. Okay? Bhavesh bhai. Journal. In the journal of Bhavesh, pay attention. Next one. Open an account with Bank of Maharashtra depositing 4 lakh. क्या होगा एंट्री? Bank of Maharashtra to cash. Bank of Maharashtra to cash 4 lakh. 4 लाख रुपए बैंक में डाले. बैंक बढ़ा, कैश घटा. Is that right? Bank of Maharashtra to cash. लिखो 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 भाई. सॉरी. नहीं दिखाना है. कैलकुलेशन इधर दिखाना है.
ईडी सीडी जीएसटी सबका दिखाना है। भले आता है करने का, इधर करने का, एग्जाम में बाद में पीछे करो। परचेज स्टेशनरी ₹100, कम ऑन टेल मी। स्टेशनरी एक्सपेंस बढ़ा टू कैश एसेट घटा। स्टेशनरी टू कैश जीएसटी का खाली लिखो, बाकी चलेगा। जीएसटी वाले का लिखो, बाकी चलेगा। Clear with the first three, come on. Please be quiet. Goods purchased from Neha 10,000 at 9% CGST, 9% SGST. So पहले तो 10,000 रुपीज का गुड्स है, एड CGST कितना 9, एड SGST कितना 9, तो कितना होता है 9% ऑफ 10,000, 900 and total is what 11,800. Is this clear? कैश है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है। बेसिक एंट्री फ्रेम करो विदाउट जीएसटी। परचेज टू नेहा, अच्छा ये इनपुट है कि आउटपुट है? क्यों? परचेज किया, यू हैव पेड इट, पे करने वाले हो, तो एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? इनपुट जितना पे करोगे उतना बढ़ेगा ना। तो विद जीएसटी बता सकते हो क्या होगा गाइस? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? नेहा की कैश, नेहा, बिकॉज इट्स ऑन क्रेडिट। इज दिस क्लियर? परचेज में कितना? अपना कॉस्ट इज 10, बाकी तो गवर्नमेंट का, और टोटल 11,800 being goods purchased from Neha at the rate of 18% GST. Goods purchased from Neha at the rate of 18% GST. गया दिमाग में? समझायचे काय? इनपुट है तो एसेट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, आउटपुट है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। नेक्स्ट वन, ये वो चेक ऑफ 11,800 टू नेहा, कितना देना था नेहा जी को? देखो 11,800 दे दिया, एंट्री कैश बैंक। नेहा को क्यों डेबिट दिया? लायबिलिटी, लायबिलिटी घटा तो डेबिट, या फिर डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। आर यू लिसनिंग? हेलो। So Neha to bank, Neha is settled. Sorry, Neha is settled. Neha is settled. What? What last? ये कंप्लीट करना है। Sold goods, छोटा सा समय, sold goods to Manish of 15,000, 9% CGST, 9%। मुझे बताओ मनीष वाला कैश पे या क्रेडिट पे? वाइट नाउ गाइस, लुक एट द बोर्ड। टाइम पास ना करो और एक्सटेंड हो, बोर्ड में देखो। मनीष वाला कैश पे कि क्रेडिट पे? क्रेडिट पे है तो जीएसटी लोगी छोड़ दो, दोनों पे आता है कैश क्रेडिट जीएसटी। ओके, एड सीजीएसटी कितना एंड एड एसजीएसटी कितना? कितना होता है 9% ऑफ 1350, 1350 तो ये हो गया 17,700। यस, परफेक्ट, 17,700। डिड यू अंडरस्टैंड? ये लो, मिला 17,700। अच्छा, विदाउट जीएसटी मनीष को बेचते
तो क्या एंट्री होगा? मनीष टू सेल्स। अभी ये कौन सा जीएसटी? सेल के वो कौन सा लगता है? इनपुट क्या होगा? पक्का। आउटपुट इज एसेट और लायबिलिटी? बढ़ा की घटा? जितना आउटपुट कलेक्ट करोगे उतना बढ़ेगा तो क्रेडिट। सो विच जीएसटी एंट्री विल बी व्हाट? मनीष अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST to output SGS. Is this clear? Understood? बताओ मनीष में कितना लिखोगे, सेल्स में कितना लिखोगे? मनीष में 17,700 इतना कलेक्ट करना है डेटर से। अपना इनकम कितना है? 50,000। अपना इनकम कितना है? नाइस। जिनाय ये हो गया, आता है, ऐड किया। कितना लिखा है सेल्स में? 17,700। सेल्स में लिखा है 15 बराबर। अपना इनकम 15,000 ही है। 2700 अपना इनकम नहीं है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनीष at the rate of 18% GST. Then 12th one. Please pay attention. Received a bearer check from Manish in full settlement of his account. 17,500. कितना लेना रहा? 17,700। 200 रुपए क्या है? अच्छा याद है, बैरर चेक का मैंने एक चीज बताया था, कैश ट्रीट करना है। आया तो कैश, लेकिन दिया तो बैंक। क्यों कैश याद है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैरर एंड अ क्रॉस चेक? एक क्रॉस चेक सीधा अकाउंट में पहुंचता है, बैरर चेक अक्रॉस द काउंटर कोई भी एनकैश करवा सकता है। गाइस आर यू लिसनिंग? सुनो ध्यान से, बोर्ड पे देखो। bearer check received is not bank, bearer check received is cash, क्योंकि वो अक्रॉस द काउंटर एंड कैश हो सकता है। ठीक है, तो रिसीव्ड अ bearer check के लिए क्या लिखना है? कैश। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? मनीष। कितना आएगा कैश में? 17,500. Discount 200 to Manish. Credit the giver 17,700. Being Manish account set. खाली जीएसटी वाले में लिखो बनाया है, बाकी तो किया है। जमा ये कैश डिस्काउंट अलाउड टू मनीष, पैसा आया, डिस्काउंट इज एक्सपेंस, मनीष इज द गिवर। Now, gave a loan to Sumit by check 4,000. अभी लोन लिया है कि दिया है? तो सोचो क्या एंट्री हो? लेते तो क्या एंट्री होता? अगर लोन लेते तो कैश टू लोन, कैश बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा। दे रहे हो तो क्या करोगे? उल्टा, लोन टू कैश। तो क्या लिखने का पूरा? 12% लोन टू सुमित, पूरा लिखने का। 12% लोन टू सुमित अकाउंट डेबिट टू कैश की बैंक। चेक किया गाइस, आता है तो भी चुपचाप करो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। 12% लोन टू सुमित अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच? 4,000। कितना? 4,000। डेट क्या? क्या आप अभी इंटरेस्ट करोगे कैलकुलेट? मुझे बताओ, ये लोन टू सुमित एसेट है या लायबिलिटी? लोन टू सुमित इज एसेट और लायबिलिटी एसेट। सुमित लोन जो लिया है वो लायबिलिटी, दिया है तो एसेट। बॉट अ लैपटॉप ऑफ 1,80,000, 28% जीएसटी वाला डेबिट कार्ड। बोर्ड पे देखो, 1,80,000 का लैपटॉप है। एड सीजीएसटी कितना परसेंट है? 14%। एंड एड एसजीएसटी कितना है?
14%. How much is this 14? 25, 200, right? 5,300. And 25, 200. बराबर है? तो 180 plus 50 is 2,30,400. 2,30,400 is total value. कैलकुलेशन में केयरफुल रहना. मुझे बताओ, खरीदा कि बेचा? तो इनपुट की आउटपुट? इनपुट डेबिट की क्रेडिट? क्यों? इट्स एन एसेट. तो विथ जीएसटी क्या एंट्री बनेगा? लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट, हाँ SGST, CGST, whatever you write, both are fine. Input SGST, input CGST, debit to what? To bank. Bank or cash? Bank. Debit card है, perfect. लैपटॉप में कितना आएगा? 1,80,000. एसेट आया 1,80,000 का. टैक्स कितना भरा? 25, 200, 25, 200. और टोटल वैल्यू इज 2,30,000. खरीदा तो इनपुट, बेचा तो आउटपुट. समझाय छे? पूरा हमेशा. डोंट टॉक अननेसेसरली और एक्सटेंड है. मुझे बताओ, लैपटॉप इनपुट टू बैंक, ये क्लियर है? लैपटॉप एसेट बढ़ा, बैंक एसेट घटा. इनपुट क्या आपका? एसेट की लायबिलिटी? एसेट. इनपुट इज एसेट. नरेशन लिख देना. बिग लैपटॉप परचेज एट कितना जीएसटी है? 28% जीएसटी. बिग लैपटॉप परचेज एट 28% जीएसटी. ओके. Next, purchased a printer of 9,000 from HP Limited, paying half the amount in cash, GST 18%. Cash credit or partly cash, partly credit? यहाँ भी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं. बोर्ड पे देखो, जीएसटी किस पे? कैश क्रेडिट की दोनों. कितने का है प्रिंटर? 9,000. सो 9,000 पे पहले जीएसटी ऐड कर लो. सीजीएसटी कितना है? 9%. और एसजीएसटी कितना है? 9%. तो 810 आया. हेलो, 10,620 आया. देन दो टुकड़ा करो, हाफ कैश हाफ क्रेडिट. प्लीज, दिस इज 5,310,53. अभी सोचो, अगर आपने लैपटॉप विदाउट जीएसटी खरीदा होता, विदाउट जीएसटी होता ही नहीं, तो एंट्री क्या होती? पार्टी लैपटॉप टू बैंक. क्यों? डेबिट कार्ड. प्रिंटर आपने विदाउट जीएसटी लिया होता तो एंट्री क्या होती? प्रिंटर टू कैश टू एचपी. राइट. अभी जीएसटी फिट करना है. इनपुट है क्या आउटपुट? इनपुट है. परचेज किया है तो डेबिट की क्रेडिट. तो पूरा एंट्री क्या बनेगा? प्रिंटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. डोंट राइट सिंपली जीएसटी. सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग, सेपरेट अकाउंट. टू कैश टू एचपी. सोचो, प्रिंटर में कितना आएगा? 9,000 का एसेट है. टैक्स कितना? 810. टू कैश कितना? 5,310 एंड क्रेडिट 531. बीइंग प्रिंटर परचेज एट 18% जीएसटी. प्रिंटर परचेज एट 18% जीएसटी. चलो ट्राई करो लास्ट 4 कुछ. लास्ट चारों कर लो. 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करो. उसके बाद डिस्कस करके जाओ. 2 मिनट. लेट अदर्स फिनिश. 2 मिनट्स.
लास्ट 4 कंप्लीट करो. अच्छा है, ट्राई करो, दिमाग लगाओ. लास्ट वाले में दिमाग लगाओ. यूज योर ब्रेन. थर्ड बैच कॉलेज जाना है ना. कॉलेज जाना है. 2 NM में. हाँ सर, जल्दी जाना है. सर सैटरडे को ओरिएंटेशन है तो तुमको 3 स्लॉट्स है, जिस स्लॉट में फिट होता है. 10 है सर. आते हो तो हो जाएगा 11 उस दिन कॉलेज नहीं है ना, सर. ओरिएंटेशन में उधर ही बैठने. एंड देन यू हैव टू अटेंड 12:30 कॉलेज. मैड हो. देखते हैं ये कर लो भाई. मुझे बताओ सैटरडे को इतना 8:45 कितना लोग का है? 8:45 ओरिएंट खुट्टा 8:45 to 9:40 और फिर तुम लोग वापस नहीं आ सकते. कॉलेज एक दिन बंक मार दो ना फिर. इतना 75% तो है तुम्हारा. एक दिन करो, बंक करो. हाँ तो चलो एक काम करो, खाली NM का है ना. हाँ तो बाकी लोग को आने का है. NM का एक्स्ट्रा लेक्चर हम संडे रहेगा. फर्स्ट बैच 7:15 का रहेगा. हाँ एग्जाम के बाद. संडे को दोपहर को कौन प्रेशर पाएगा? 1 to 6 it is ना. हाँ तो 12 बजे निकलोगे ना. तो तुम्हारा मैं राजीव सर का टेस्ट के बाद मॉर्निंग 10:30 to 12 के बीच में खत्म कर दूंगा. देखो सुनो, जिसका ओरिएंटेशन का टाइमिंग्स एडजस्ट नहीं हो रहा है उनका लेक्चर संडे को रहेगा 10:30 to 12. और जिसका एडजस्ट हो रहा है वो लोग 3 में से कोई भी बैच में आ जाओ. सैटरडे को आ जाओ, 7:15 आ जाओ या 9 o'clock आ जाओ या 10:45 आ जाओ, आपका मन है. ठीक है, बट आ जाओ. अगर सैटरडे कर लेते हो तो संडे का जरूरत नहीं है. अगर सैटरडे नहीं आ रहे हो तो संडे आना पड़ेगा. ठीक है, जिसका लफड़ा है वो लोग को संडे को है 10:30 to 12 आफ्टर राजीव सर्स टेस्ट. इज इट क्लियर? Quiet down. Check the last 4 quickly. हाँ. कौन सा क्लास? वो मैं करके दूंगा टाइमिंग एड्रेस. क्लास नहीं होगा. प्रेशर पार्टी में लेट जाना. 1 से 6 बजे तक है. मैनेज करो. लेक्चर इज देयर. प्लीज बी क्वाइट नाउ. हाँ तो क्लास नहीं होगा. क्लास में एडजस्ट करके देगा तुमको टाइमिंग. वो टाइमिंग पे आ जाओ. क्वाइट नाउ. हो गया, लास्ट 4 हो गया. पेड ऑफिस और बैठने का 10-15 मिनट तो बोलो. करो और बात करो. Why are you talking now unnecessarily? Please be quiet. Paid office rent 1,000 to landlord Mr. Sujit by debit card. It is rent to bank.
Rent to bank. Uninsured goods of 500 lost by fire, it is lost by fire to purchase या फिर goods lost by fire. Paid salary to Mahesh by check, it is salary to bank. कैश नहीं है, बैंक है. महेश का नाम आएगा नहीं, एक्सपेंस है. सैलरी टू बैंक, सैलरी एक्सपेंस बढ़ा, बैंक घटा 2000. सोल्ड गुड्स ऑफ 6 for 4 टू अजय ऑन क्रेडिट. अभी सुनो, 6000 का गुड्स था, 4 में बेचा है तो 2 का लॉस हुआ. बट डू वी रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन गुड्स? नेवर. 6 का अगर मैं 9 में बेचता तो मैं अजय टू सेल्स 9000 ही लिखता. अभी तो किया आपने, ये देखो 10,000 का गुड्स आपने 15 में बेचा था. डिड यू रिकॉर्ड एनी प्रॉफिट लॉस? नेवर. गुड्स पे कभी भी प्रॉफिट लॉस ताबड़तोड़ रिकॉर्ड नहीं होता. किस पे होता है? एसेट्स पे. गुड्स पे कभी होता है? एंड ऑफ द ईयर पे होता है. तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस रिकॉर्ड करना ही नहीं है. तो कितने में बेचा? बस 6 को इग्नोर मारने का. तो अजय टू सेल्स 4000. अजय टू सेल्स 4000. व्हाट इज लॉस प्रॉफिट गुड्स पे रिकॉर्ड नहीं कर. होमवर्क आ जाएगा ग्रुप पे.